सोचिए, इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां हर सेकंड लाखों लोग ऑनलाइन होते हैं, लेकिन एक सच्चाई है जो बिल्कुल अनदेखी रह जाती है, और सच कहूं तो ये डर पैदा करने वाली है। इंटरनेट के किसी कोने में ऐसी वेबसाइट्स भी छिपी हैं जिन्हें खोलना सिर्फ डेंजरस ही नहीं, सीधे तौर पर इलीगल भी हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम ऐसी ही 5 सबसे खतरनाक वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक ऐसी चर्चा जो ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंटरनेट की असली दुनिया आखिर कितनी डार्क हो सकती है। तो चलिए बिल्कुल डिटेल में चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस सिंपल पर सच में डरावने सवाल से। रोजाना जो इंटरनेट यूज किया जाता है ना, जिसमें मीम्स हैं, वायरल वीडियोस हैं, सोशल मीडिया है, वो तो बस एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। असली सवाल तो ये है कि जब इन सब से थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो उस अंधेरे में आखिर क्या छुपा है। इसको एक आइसबर्ग की तरह समझने की कोशिश करते हैं। जो सरफेस वेब है, जैसे अपना गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये वो हिस्सा है जो पानी के बिल्कुल ऊपर तैर रहा है। सब देखते हैं इसको, लेकिन पानी के ठीक नीचे जो विशाल और अंधेरा हिस्सा है उसको बोलते हैं द हिडन वेब। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंटरनेट का एक बहुत बड़ा और गहरा हिस्सा इन नॉर्मल सर्च इंजन्स की रीच से बिल्कुल बाहर है, लिटरली इनविजिबल। और ठीक इसके नीचे आता है डीप वेब और डार्क वेब। बस यही वो मैसिव हिडन पोर्शन है जहां आम ब्राउजर्स कभी नहीं पहुंच सकते। और ठीक यहीं से, इन्हीं अंधेरी गहराइयों से निकल कर आती हैं इंटरनेट की सबसे डेंजरस वेबसाइट्स, जिनकी हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। सेक्शन 1, पाताल का दरवाजा, गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड। तो शुरू करते हैं अपना डिसेंट। ये हमारा पहला लेयर है। यहाँ इंटरनेट के उस हिस्से में एंटर किया जाता है जहाँ लिस्ट की नंबर 5 और नंबर 4 वाली वेबसाइट्स आती हैं। ये दोनों वेबसाइट्स एक तरह से इस अंधेरी दुनिया के एंट्री पॉइंट्स का काम करती हैं। तो लिस्ट में नंबर 5 पर है द हिडन विकी। अब इसका नाम सुनकर लगता है जैसे कोई नॉर्मल सी एनसाइक्लोपीडिया वेबसाइट होगी, है ना? लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जो लोग डार्क वेब की दुनिया में एंट्री करते हैं वो अक्सर इसी वेबसाइट का यूज करते हैं। दिखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन असल में डार्क वेब के एंट्रेंस के लिए ये एक बेहद खतरनाक और इलीगल डायरेक्टरी का काम करती है। आप ध्यान दीजिए कि इस डायरेक्टरी के अंदर आखिर क्या होता है। इलीगल मार्केटप्लेसेस, हैकिंग फोरम्स और बेहद डिस्टर्बिंग कंटेंट, ये सब सीधे लिंक्स के थ्रू अवेलेबल है। ये इतना बड़ा थ्रेट है कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स लगातार वार्निंग्स देते रहते हैं कि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने की गलती बिल्कुल ना करे। एक क्लिक और सब खत्म हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी लिस्ट की चौथी वेबसाइट। नंबर 4 पर है प्लेन क्रैश इन्फो। अब इंटरेस्टिंगली ये वेबसाइट डार्क वेब पर नहीं बल्कि सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल थी, और असल में यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ये दुनिया भर के प्लेन क्रैशेस का एक बेहद डिटेल्ड और इन्फेमस डेटाबेस थी, जिसमें हादसों के फोटोज, आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग्स और क्रैश डिटेल्स मौजूद थे। लेकिन इस साइट को लेकर भारी कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि इसके 2 अलग पहलू थे। एक तरफ कुछ ऐसे लोग थे जो इस डेटाबेस को एक एजुकेशनल रिसोर्स मानते थे, कुछ सीखने के लिए। वहीं ढेरों लोगों का ये क्लियर मानना था कि ये वेबसाइट किसी की मौत और ट्रेजेडी को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना रही है। और इसी डिबेट की वजह से ये साइट इंटरनेट हिस्ट्री में बहुत ही इनफेमस बन गई। सेक्शन 2, एक्सपोज डेटा और डिवाइसेस। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, एक ऐसे जोन में जहां साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बिल्कुल एक्टिव और रियल हैं, और जहां वेबसाइट नंबर 3 हमारा इंतजार कर रही है। इस स्लाइड पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हैकर्स का गूगल। हम बात कर रहे हैं शोडैन की। नॉर्मल गूगल क्या करता है? साधारण वेबसाइट्स दिखाता है, लेकिन शोडैन नाम का ये सर्च इंजन नॉर्मल वेबसाइट्स को बिल्कुल बाईपास करके सीधा इंटरनेट से कनेक्टेड हार्डवेयर डिवाइसेस को ढूंढ निकालता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग और डरावनी बात यहाँ ये है कि ये खतरा आखिर कितना बड़ा है। कैमरास, ट्रैफिक सिस्टम्स, सर्वर्स, अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स, शोडैन इन सब को सीधे तौर पर एक्सपोज कर देता है। साइबर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इनमें से किसी भी डिवाइस की सिक्योरिटी थोड़ी सी भी वीक हो तो हैकर्स शोडैन का यूज करके सीधा उन तक एक्सेस पा सकते हैं। सोचिए, एक मामूली सी चूक और सब कुछ हैक। सेक्शन 3, इलीगल डीप वेब मार्केट्स। इस अंडरवर्ल्ड में और नीचे उतरते हुए नंबर 2 पर आते हैं हमारे इलीगल डीप वेब मार्केट्स। यहाँ क्रिमिनल्स का सारा कॉमर्स बिना किसी रोक टोक के खुलेआम चलता है, बिल्कुल अनदेखा, जिसे आम इंटरनेट यूजर्स कभी नोटिस भी नहीं कर पाते। तो इन डार्क वेब मार्केटप्लेसेस पर आखिर ट्रेड क्या होता है? फेक डॉक्यूमेंट्स, लोगों का स्टोलन प्राइवेट डेटा और साइबर क्राइम सर्विसेज, ये सारी चीजें वहां बिल्कुल ओपनली ट्रेड की जाती हैं। ये इंटरनेट का वो डार्केस्ट साइड है जहां इलीगल प्रोडक्ट्स किसी भी नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग साइट की तरह बस एक क्लिक से आसानी से खरीदे और बेचे जाते हैं। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है एक अनएंडिंग साइकिल को, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। होता क्या है? पहले एक मार्केटप्लेस इलीगली ऑपरेट करता है,
फिर एजेंसीज बहुत मेहनत करके उस प्लेटफॉर्म को शट डाउन कर देती हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक मार्केट प्लेस बंद होते ही दूसरा बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म नई पहचान के साथ तुरंत वापस आ जाता है। ये एक चूहे बिल्ली का खेल है जो लगता है कभी खत्म ही नहीं होता। सेक्शन 4 द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। और अब वक्त आ गया है इस अबिस के बिल्कुल बॉटम पर पहुंचने का। नंबर 1 पर इंटरनेट हिस्ट्री में ऐसी कई वेबसाइट्स रही हैं जिन्हें आज तक कोई प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। ये इंटरनेट का सबसे स्कैरी और सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। इन मिस्टीरियस पेजेस पर जो सबसे पहली चीज सामने आती है वो हैं अजीबो-गरीब सिंबल्स। ऐसे निशान जिनका किसी आम भाषा में कोई मतलब ही निकल कर नहीं आता, बस इन वेबसाइट्स पर रैंडमली बिखरे हुए हैं, जैसे किसी बहुत डीप सीक्रेट का इंतजार कर रहे हो। और उन सिंबल्स के ठीक साथ बिल्कुल छुपे हुए होते हैं कोडेड मैसेजेस, ऐसे एन्क्रिप्टेड शब्द और नंबर्स जिन्हें दुनिया के बेस्ट डीकोडर्स और साइबर एक्सपर्ट्स भी आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। ये मैसेजेस आखिर भेज कौन रहा है और किसके लिए हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और इन सब में जो सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली चीज होती है वो है इन साइट्स पर चलने वाले मिस्टीरियस काउंटडाउन्स। एक ऐसी क्लॉक जो धीरे धीरे बिना रुके जीरो की तरफ बढ़ रही होती है। जीरो होने पर आखिर क्या होगा कोई नहीं जानता, और यकीन मानिए यही अनजाना डर इन वेबसाइट्स को और भी ज्यादा अनसेटलिंग बना देता है। अब इन मिस्टीरियस साइट्स को लेकर 2 मेन थ्योरीज घूमती रहती हैं। कुछ लोगों का स्ट्रांगली मानना है कि ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में हिडन तरीके से कम्युनिकेट करने का कोई जरिया है। वहीं दूसरा ग्रुप सोचता है कि ये बस कुछ अजीब और रैंडम इंटरनेट एक्सपेरिमेंट्स थे। पर सच्चाई क्या है ये आज तक कंप्लीटली क्लियर नहीं हो पाया है। और लॉजिकली सोचा जाए तो यही एम्बिग्यूटी, यही राज शायद इंटरनेट की सबसे स्कैरी बात है। सेक्शन 5 द हिडन रियलिटी। तो इस सारे विश्लेषण का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि इंटरनेट सिर्फ मीम्स, रील्स और डेली एंटरटेनमेंट का प्लेग्राउंड बिल्कुल नहीं है। इस ब्राइट स्क्रीन के पीछे एक कंप्लीटली हिडन रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है। एक ऐसी अंधेरी दुनिया जो पूरी तरह से मिस्ट्री, डेंजर और डीप सीक्रेट से भरी हुई है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि जितना ज्यादा इंटरनेट ग्रो कर रहा है उतनी ही तेजी से ये हिडन दुनिया भी बड़ी होती जा रही है। डेंजर कम नहीं हो रहा बल्कि और ज्यादा फैल रहा है। अगर इस तरह के डार्क इंटरनेट एक्सप्लेनर्स और डीप डाइव विश्लेषण पसंद आते हैं तो क्लिप वर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में अभी बहुत कुछ अनकवर करना बाकी है। और अब आज की इस चर्चा को रैप अप करते हुए एक आखिरी सवाल दिमाग में हमेशा घूमता रहेगा। इंटरनेट के इन अनदेखे अंधेरों में आखिर और क्या क्या छुपा है? अगली बार जब भी स्क्रीन पर किसी अनजान लिंक पर क्लिक हो तो एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, स्क्रीन के उस पार का अंधेरा शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है।